नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल grandhustlebusspot.com पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10वें अध्याय के बारे में। पुरुषोत्तम मास श्रृंखला श्रेणी में आज है कथा 10वें अध्याय से। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना अगर पसंद आए तो 10वां अध्याय प्रारंभ करिए श्री गणेशान्वय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधित दुर्वासा मुनि के विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूर्य जी बोले, हे देजो, नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों को हित कर। दुर्वासा का गुरु वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेघावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपाल दुर्वासा जी कहा वह हम तुमसे कहते सुनो। दुर्वासा बोले, सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त मैं तुमसे कहता हूँ, यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं, तथापि तेरे लिए तो मैंने विचार ही लिया है। मैं विस्तारपूर्वक न कहकर तुझे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभेगे, इस मास से तीसरा मास जो आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व है वह सर्व पुरुषोत्तम मास को 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वैदिक साधन और जो परिप्राप्ति से साधन है वो भी इस मास की 16वां कला के बराबर नहीं। 12,000 वर्ष गणदान स्नान करने के से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किए भी तीर्थ में एक बार करने से मात्र मिलता है। हे वाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही भगवान का स्मरक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजन करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र वध कर पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नतापूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा की भस्म करने की अर्थ कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको भी भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य के भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब वह मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए ही सुबह के तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता का कारण आसूये के प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश सुरता से बाला बोली, हे ब्रह्म, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। मेघादी मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है, कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को क्यों नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी और प्रत्यक्ष देव, सूर्य और जगत के माता देवी सब कामनाएं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते हैं? ख्यातिपात आदि योगों का शव और देवताओं को भी सबसे करने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करके आपको क्या लज्जा नहीं आती? वह मास तो बड़ा मलिन और सर्व काम में निंदित है। हे मुने, इस रवि को संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे करें? सब दुखों को से छुड़ाने वाले परम श्रीहरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंतित करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर से सिवाय और किसी को नहीं देखती। हे विप्रदेव, अतः कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः मैं, हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कह रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण पालन का क्या हुआ? सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जामुन हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को कहीं शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख है, हित अनहित के नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम के महात्म्य को विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी विद्वा वाले पुरुष या विशेष करके कुमारियों को तो वो ही कहा सकता है। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित है, दुखाग्नि से जली हुई, अतः इस उग्र मेरे शाप को कैसे सह सकती? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन से उठे हुए क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है।
हे निर्भाग्य जो तेरे मन में आए वैसा ही कर, हे बालित, और तेरा कुछ भविष्य करता हूँ। सुन, पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊँगा। तेरे पिता मेरा मित्र थे, इसलिए मैंने श्राप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। शुभाशुभ भविष्य को कोई भी टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम आते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ऐसा करके महाकुरु दुर्वासा मुनि श्री के चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदनंतर बहुत देर तक तक कन्या ने सोचा, विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं की भी देवता सत्काल फल की देने वाले पार्वतीपति शिव की तप द्वारा आराधना करूँगी। हे तप मेघावी ऋषि को कन्या के मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर की कठिन तप करने की तत्पर हो गए। सूत जी बोले, हे बहुत फलों को दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सर्वतिपति व ब्रह्म को छोड़कर एक दुर्वासा को प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले चड़ू की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति श्री ब्रह्मद दारिद्र्य पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नावत संवादे कुमारी शिव नाम दशमोध्याय संपूर्ण करिष्ये। दोस्तों, अगले अध्याय में मैं आपसे बात करूंगा 11वां अध्याय, एकादशवां अध्याय जिसको बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो और कथा और अध्याय आज समझ में आया होगा। तो भूल चुको तो माफ़ कर देना दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है और उसका थोड़ा बहुत विश्लेषण हिंदी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शब्द समझने में आ रहे हैं। भूल चुको तो माफ़ कर देना। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि कथा और अध्याय को बहुत ही सादगी में रखना चाहिए, इसको ना ज़्यादा